बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरें मुख्तलिफ हैं आज के इस वीडियो में। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर है आपके लिए, वो है भारत से मुतलिक, क्योंकि वहाँ की जनरेशन ने, वहाँ की जेनजी जो यूथ है, उन्होंने शिकस्त फाश दी है वहाँ की मोदी हुकूमत को, और मोदी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ जुल्म की इंतहा की। और आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से कॉकरोच पार्टी, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और उन्होंने मोदी हुकूमत को बता दिया कि क्या है यूथ की ताकत। और जिस तरीके से उन्होंने जुल्म किया, उस हुकूमत ने जिस तरीके से अपनी अवाम पर जुल्म किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा ये है नई जनरेशन की ताकत। और अब जो है यही देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा भारत में। लेकिन इस वक्त यही हालात बता रहे हैं और सबका यही तज्जिया है कि कॉकरोच पार्टी है, उन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है और यूथ ने बता दिया है कि उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। अब ये देखेंगे कि क्या हाल होगा इस मोदी हुकूमत का और इनके साथ क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगली खबर जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया रजा डार, इसहाक डार और ये पूरे खानदान से मुतलिक, क्योंकि इन्होंने गैर मुल्की खवातीन के साथ वो जुल्म किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन उनका केस बिल्कुल दबा दिया गया है और लॉन्च किसको किया गया है? फजलुर रहमान को। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा, हमने तफसील से आपको बताया। आज भी मुख्तसर बात करेंगे कि कुछ भी नहीं होना, ये सब एक तमाशा है और अपनी मर्जी से ऐसे लोगों को लॉन्च किया जाता है जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं और फिर मामला ठंडा हो जाता है। और यही अब ऐसा हो रहा है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या इन मसलों का हल होगा या ये मामलात ऐसे ही रहेंगे और पाकिस्तानियों को एक गोली दी जाएगी। अगली खबर शामिल करेंगे। अगली खबर जो है वो एक फिल्म का टीजर आया है और सब लोग जानते हैं वो भारत से फिल्म जो है रिलीज की गई है और बल्कि उसके बारे में काफ़ी बातें की गई हैं। उसका टीजर आया है, ट्रेलर आया है और फिल्म लॉन्च करेंगे वो अगस्त में, आने वाले अगस्त में 15 अगस्त 14 अगस्त के पास उन्होंने ये फिल्म लॉन्च करनी है और फिल्म का नाम है बंटवारा 1947। और इसमें हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। टीजर और ट्रेलर से यही मालूम हो रहा है कि इसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ मवाद होगा और हर तरीके से जो है अपने मजहब का प्रचार किया जाएगा, क्योंकि सोच इनकी वही है हिंदुत्व, और उसके जरिए इन्होंने सारा कुछ करना है और मुसलमानों को नीचा दिखाना है हर तरफ, हर जगह पे। और हर अपनी फिल्म में ये ऐसे ही दिखाते हैं। कोई भी इनकी फिल्म देख लें जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मवाद इस्तेमाल किया होगा, उसमें लाजमी मुसलमानों को दहशतगर्द बनाएंगे। हालांकि सब लोग जानते हैं कि हिंदुत्व जो नजरिया है वो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। लिहाजा हमने भी इस मौजू से मुतालिक बात करने का सोचा और हम आपको बता रहे हैं कि ये खबरें ऐसे ही चलती रहेंगी और इनका ये प्रोपोगेंडा ऐसा ही रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। कुछ ऐसा मिल जाए इनको जिसमें पाकिस्तान का नाम हो तो इनकी दाल रोटी पाकिस्तान के साथ ही चलती है और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इनकी दाल रोटी पूरी नहीं होती। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की कितनी खासी अहमियत है। और इस फिल्म में आप सब लोग देखेंगे कि उसी शख्स को दोबारा इस्तेमाल करेंगे जो एक जहनी मरीज है और पाकिस्तान दुश्मनी में सबसे आगे है, सनी देओल। और इसके बारे में हम मजीद क्या बात करें। करतारपुर जब इफ्तिताह हुआ था तो ये तब वहाँ पर आया था और भीगी बिल्ली की तरह बैठा हुआ था और इसने वहाँ पर जब अपना दाखिला मंजूर होने के लिए कहा, जब इसका वहाँ पर दाखिला हुआ तो वहाँ पर इसने अपने अंगूठों के निशान भी दिए, फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक्स इसने करतारपुर वहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, वहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। तो ये चीज़ें इनकी फिल्मों में ही होती हैं और ये फिल्मों में ही पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें कर सकते हैं। हकीकत में ये लोग कुछ भी नहीं हैं। तो पाकिस्तानियों, ये हैं अब तक की खबरें, हमने आपको बताई कि ये है सूरत हाल दुनिया भर से। और हम
اور ہمارے ہمسائے، ہم ان کے بارے میں ہی خبریں شامل کر لیں تو بڑی بات ہے۔ دنیا بھر سے اتنے موضوعات ہیں اور ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے ان سے متعلق اتنی خبریں ہیں کہ ہم کون سا موضوع پیش کریں، لہٰذا ہم نے اس ویڈیو میں کچھ موضوعات کو شامل کیا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی بتائیے گا کہ کیسا لگا یہ ویڈیو۔ ہم آپ کی توقعات کے مطابق یہاں پر موضوعات پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اس کے دشمنوں سے، کیونکہ دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے گمنام ہیروز کو، اپنے شہداء کو، اور سب سے بڑھ کر بابا قوم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے ایک آزاد ملک پیش کیا۔ الحمدللہ حالات مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ السلام علیکم۔